जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एसएससी एमटीएस में आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, हवलदार की पोस्ट में आपको क्या काम करना पड़ता है, इसमें सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, प्रमोशन कैसे कैसे होता है। यहाँ पे मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ हम यहाँ पे इस भर्ती को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एसएससी एमटीएस से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच कीजिएगा, आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। अब दोस्तों हम सबसे पहले देख लेते हैं एसएससी एमटीएस पोस्ट क्या है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एमटीएस की फुल फॉर्म होती है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में आती है। और ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है, कुछ लोग कहते हैं ग्रुप डी की है, पर ऐसा नहीं है, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है और ये केंद्र सरकार की नौकरी है। इसमें दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी योग्यता की। तो अगर आप 10th पास हैं, किसी भी बोर्ड से हों, कहीं से भी हों, आप अगर 10th पास हैं, कितने भी नंबर हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप 10th पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आयु सीमा यानी कि एज लिमिट की। तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 27 साल के अगर आप हैं तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, किस तरह से आपका सिलेबस में चेंजेस किया गया है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, सारी जानकारी यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले अब आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड में होगा। सेशन फर्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग पूछी जाएगी, जो कि 20-20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन होंगे दो सब्जेक्ट से, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 120 नंबर के हो जाते हैं ये 40 क्वेश्चन। इन 40 क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन फर्स्ट है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, और क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व को 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25%, अदर एससी एसटी ऑल कैंडिडेट के लिए 20% की क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। यानी कि अनरिजर्व से हैं आप तो केवल 12 नंबर सही कीजिए, क्वेश्चन सही कीजिए। ओबीसी से हैं तो 25 को यहाँ पे 10 क्वेश्चन को सही कीजिए। अदर कैटेगरी के हैं तो आप 8 क्वेश्चन को सही कर दीजिए, आप सेशन फर्स्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है सेशन फर्स्ट में। लेकिन अब बात करते हैं हम सेशन सेकंड की। तो सेशन सेकंड में जनरल अवेयरनेस और यहाँ पे इंग्लिश पूछी जाएगी। 50 क्वेश्चन होंगे, 25-25 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन 150 नंबर के पूछे जाएंगे। और 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है। साथ ही साथ आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल लिस्ट, वो सेशन सेकंड के अकॉर्डिंग बनेगी। अब यहाँ पे आपका कोई भी एमटीएस में डिस्क्रिप्टेड पेपर नहीं होने वाला है, केवल आपका एक ही पेपर होगा सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड में, और जो कि मेरिट लिस्ट आपकी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के आधार पे बनेगी। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। तो दोस्तों यहाँ पे ये था, यहाँ पे इसका सिलेबस जो कि मैंने आपको बताया है। अब चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम इसमें बात कर लेते हैं कि जॉब में आपको काम क्या क्या करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि सभी राज्यों में भारत सरकार के ऑफिस में, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, सीबीआई डिपार्टमेंट हो गया, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो गए, इन सभी में आपको काम करने के लिए भेजा जा सकता है। या पोस्ट ऑफिस का डिपार्टमेंट हो गया, इन सभी में आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। फोटोशॉप, फोटोकॉपी, फाइलमैन, स्पीड पोस्ट, ईमेल, फैक्स, साफ सफाई का काम, एक्स्ट्रा कुछ और काम होंगे तो वो भी आपको करने पड़ेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आपसे वर्क जो है वो हाई हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। और ये ज़्यादा कोई काम आपको नहीं करना पड़ता है, बहुत ही नॉर्मल काम होता है। जैसे कि मान लीजिए फ़ोटो खींचना है किसी का, या कहीं पे भी फ़ोटो को एडिट करना है, कुछ भी है, या कोई फ़ोटो कॉपी आपसे करवानी पड़ी तो फ़ोटो कॉपी आपको करनी पड़ेगी, या फाइल को इधर से उधर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, या एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास फाइल को पहुंचाना, या कोई भी स्पीड पोस्ट है तो आपको वो पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाना, या वहाँ से कोई भी पोस्ट आती है तो आपको लेके आना, यही सारे काम जो हैं आपको करने पड़ेंगे। किसी को ईमेल भेजना है तो आपको मेल भेजनी पड़ेगी, या फैक्स कोई आता है या फैक्स भेजना है तो ये भी काम आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही काम करना पड़ता है, इसके अलावा कोई भी काम नहीं होता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ड्यूटी टाइम की। तो 10 से 4 बजे तक सभी ऑफिस खुलते हैं,
और 10 से 4 बजे तक ही आपकी यहाँ पे ड्यूटी होती है, इससे ज़्यादा आपसे ड्यूटी नहीं करवाई जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों एंड में लास्ट हमारा ऑप्शन रह जाता है सैलरी की, यानी कि आपको वेतन कितना मिलेगा। तो 7th पे लेवल के हिसाब से 1800 रुपये ग्रेड पे आपको होता है और यहाँ पे यही सैलरी आपको दी जाती है। अब यहाँ पे इन हैंड आपको क्या सैलरी मिलेगी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे SSC MTS सैलरी आफ्टर 7th पे कमीशन, SSC MTS सैलरी स्ट्रक्चर 2023 ग्रेड पे आपका 1800 होने वाला है। अब यहाँ पे हम सिटी के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले सिटी कैटेगरी एक्स सिटी, वाई सिटी एंड जेड सिटी। बेसिक पे 18,000 रुपये आपका होगा तीनों सिटी के लिए। DA आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल सेम होने वाला है। 31% यहाँ पे DA जो है लगाया गया है और यहाँ पे 5,500 यानी कि 5580 रुपये आपका DA बनेगा। यहाँ पे दोस्तों चेंज आता है तो केवल HRA में आता है। HRA जो है बेसिक पे का मिलता है। बेसिक पे का यहाँ पे 32% मिलता है एक्स सिटी के लिए, वाई सिटी के लिए 16% एंड जेड सिटी के लिए 8% यहाँ पे HRA दिया जाता है। टीए बिल्कुल सेम होता है 1769 रुपये तीनों सिटी के लिए बिल्कुल सेम है। DA HRA और टीए मिलाकर के जो सैलरी आपकी बनती है ग्रॉस सैलरी बोली जाती है। यहाँ पे 30,749 रुपये एक्स सिटी के लिए, वाई सिटी के लिए 28,949 और जेड सिटी के लिए 27,149 रुपये सैलरी आपकी बनी है। अब दोस्तों इस सैलरी में कुछ डिडक्शन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। NPS बराबर 10% ऑफ BP एंड DA। तो यहाँ पे ये डिडक्शन होता है, बिल्कुल सेम होता है, चाहे आप एक्स सिटी से हो, चाहे वाई सिटी में ज्वाइनिंग हो या जेड सिटी में हो। 2358 रुपये ये सबका कटना है। इसके बाद आपका एक टैक्स लगता है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 416 रुपये आपके टैक्स के रूप में लिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे और ये कुछ डिडक्शन होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो टोटल डिडक्शन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2638 रुपये टोटल जो है आपका कट जाता है। आपकी ये जो सैलरी बनी है ग्रॉस सैलरी में, ग्रॉस सैलरी से आपका 2638 रुपये जो है आपका कट जाता है, चाहे किसी भी सिटी के लिए हो। तो जो इन हैंड आपके अकाउंट में सैलरी आती है वो क्या आती है, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वो एक्स सिटी के लिए 28,111, वाई सिटी में 26,311 रुपये एंड जेड सिटी में 24,511 रुपये आपकी सैलरी आती है आपके अकाउंट में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सैलरी भी आपके सामने डिस्कस कर दी है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी।